नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। परिक्रमा मार्ग में आज हमें बहुत ही अच्छा तीर्थ क्षेत्र मिला हुआ है। जिस तीर्थ क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, खड़े हैं, ये है सहस्रार्जुन की युद्ध भूमि। और इस युद्ध भूमि में सहस्रार्जुन यहाँ पर युद्ध करते थे। तो एक दिन यहाँ पर माँ नर्मदा मैया से उनका कुछ वार्तालाप चल रहा था। तो उस समय उन्होंने माँ नर्मदा जी को अपने सहस्र भुजाओं से उनको यहाँ पे रोका गया था। तो जिस समय उन्होंने माँ नर्मदा मैया को अपने सहस्र बाहुओं से, सहस्र हाथों से यहाँ पे रोका गया, तो माँ नर्मदा मैया उनके सहस्र भागों से वो निकल गई। इसलिए इस स्थान का नाम सहस्रधारा माँ नर्मदा जी का बन गया। ऐसा एक दिव्य स्थान है। यहीं से आगे हम लोग और आगे बढ़ते चलेंगे तो इसके आगे आपको माहिष्मती, ये पुराना नाम है, माहिष्मती का अपभ्रंश होके उसका नाम महेश्वर हो गया। ऐसे महेश्वर तीर्थ के हम लोग आगे दर्शन करेंगे। यह स्थान भी अति प्राचीन है, जहाँ पर पांडवों ने यहाँ पर आकर साधना, तपस्या आदि एकांतवास यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया गया था। ऐसा स्थान है महेश्वर, जिसका प्राचीन नाम माहिष्मती था। हम लोग अभी ये सहस्रधारा से आगे बढ़ेंगे और माहिष्मती पहुँचेंगे। फिर आपको वहाँ के भी दर्शन कराते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज हम परिक्रमा मार्ग से दोपहर में सहस्रधारा से आगे हम जिस स्थान पे पहुंच चुके हैं, उस स्थान का आज का नाम महेश्वर महादेव। सतयुग में इसका नाम जो था वो माहिष्मती था। माहिष्मती नाम का अपभ्रंश होते होते इसका नाम महेश्वर हो गया। और आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं, ये घाट जो है जिनके आप दर्शन कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ा घाट है और बहुत ही दुर्लभ स्थान है। यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने उस समय के महादेव भगवान, रुद्राक्ष आदि मंदिरों की यहाँ पे स्थापना की। इस घाट की भी स्थापना उनके समय में हुआ था, जिनके आज हम दर्शन करते हैं। बहुत ही बड़ा घाट है, बहुत ही बड़े बड़े मंदिर है। माँ नर्मदा मैया का तट है और माँ नर्मदा मैया के तट पर अद्भुत स्थान है। और इसी स्थान पर ज्वालाजी संगम के समीप महेश्वर अर्थात माहिष्मती नगरी थी, आज महेश्वर। यहाँ बहुत सारे तीर्थ हैं। उन तीर्थों में ज्वालेश्वर शिवजी भगवान, रत्री की गुफा, स्कंदेश्वर शिव गणेश जी, नरसिंह जी, पंढरीनाथ, ये सब माँ नर्मदा मैया के बीच है। और महेश्वर भगवान जो है, ये माँ नर्मदा के बीच में स्थित है। उस तरफ वो बीच जल में है, जहाँ हम परिक्रमावासी नहीं जा सकते। इसके चलते आपको यहीं से उनके दर्शन करा रहे हैं। बहुत ही सुंदर ऐसा ये माँ नर्मदा मैया का तट और उनके बीच में स्थित ऐसा अहिल्याबाई होलकर ने बनाया हुआ घाट। उस घाट पर इतने सारे देवताओं के मंदिर, ऐसा दुर्लभ क्षण, विलक्षण क्षण आज हमें प्राप्त हुआ। आने वाले 2 दिन में ही माँ नर्मदा मैया की जयंती है और आपने माँ नर्मदा मैया के दर्शन, अभी शाम के दर्शन तो कर ही चुके हो।
आगे हम आपको और भी माँ नर्मदा मैया जी के दर्शन कराते रहेंगे, परंतु हमें माँ नर्मदा मैया की जयंती तक सभी भक्तों तक माँ नर्मदा मैया जी के दर्शन पहुंचाने हैं। और आप माहिष्मती महेश्वर भगवान उनके बिल्कुल सामने वाले घाट पर आप दर्शन कर रहे हो। आप दर्शन उनको कराइए, सबको दर्शन कराइए। बहुत ही सुंदर ऐसे दीपक वहां पर माँ नर्मदा मैया जी को अर्पण करा चुके हैं। ये जो दीपक आप दर्शन कर रहे हैं, ये प्राकृतिक दीपक, इसमें गेहूं का आटा, चने का आटा, उड़द का आटा आदि आदि आटों से बनाए हुए दीपक जो जल में छोड़ने से ना प्रदूषण होगा और तो और वो भीग जाने से वो आटा मछली ग्रहण करती है और हमारा दीपक जलाना भी सफल हो गया। तो एक दीपक इस प्रकृति के प्रदूषण से भी बचा रहा है, मछलियों को भी भोजन मिल रहा है और माँ नर्मदा मैया जी के लिए हम दीपक भी जला पा रहे हैं। और वो दीपक उसी घाट पर बनते हैं उस तरफ। बहुत ही सुंदर ऐसा स्थान हम लोगों के जीवन में माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा एक दुर्लभ विलक्षण क्षण हमें प्राप्त कराया। माँ नर्मदा मैया जी के कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को माँ नर्मदा मैया जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत माँ नर्मदा मैया के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए आपके जीवन में आपका यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र इन सब की वृद्धि हो, ऐसी माँ नर्मदा मैया जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। फिर आपको कल प्रातः माँ नर्मदा मैया जी के दर्शन कराए जाएंगे और हम कल यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे। जिस तरफ ओंकारनाथ ओंकारेश्वर महादेव है, दक्षिण तट पे ओंकारेश्वर ओंकारनाथ महादेव और उत्तर तट पे हमें बड़वा गांव से जाने जाते हैं। हम कल प्रयास कर रहे हैं कि बड़वा तक पहुंचने के लिए, परंतु उसके बीच में काफ़ी सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, तो उनके दर्शन करते करते प्रयास तो यही रहेगा कि कल हम बड़वा तक पहुँचे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।